चुनाव से पहले ये जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीएम हाउस पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय झा सीएम हाउस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है और हलचल बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीएम हाउस पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त बिहार में जब चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद अभी सभी घटक दलों में और सभी दलों में सिर्फ सीटों के मंथन पर बातचीत हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जब कार्यकारी अध्यक्ष और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक साथ बैठेंगे तो सीटों पर ही बात की भी संभावना जताई जा रही है कि आज शाम दिल्ली में भी बैठक हो सकती है, दिल्ली में भी बातचीत होगी और बिहार से जो एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो दिल्ली जाएंगे और वहां बातचीत होगी। तो उसके पहले की जो रणनीति है, जदयू की जो रणनीति होगी उम्मीदवारों को तय करने में, फाइनल सूची जारी करने में, जाहिर सी बात है कि इन मसलों पर संजय झा और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ चुनावी तैयारियों को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि इस वक्त संजय झा के आवास पर सैकड़ों की तादाद में जदयू के नेता मौजूद थे। सब लोग चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, अपना बायोडाटा लेकर के आए थे। तो कहा जा सकता है कि जो पूरी तैयारी होती है चुनाव की, उन तैयारियों के साथ जो मंथन है चुनाव को लेकर के, उम्मीदवार के चयन से लेकर के जमीनी स्तर पर कैसे काम करना है, इन चीजों को लेकर के बातचीत की संभावना है। शैलेंद्र, देखिए चुनावी हलचल तेज भी हुई है, सीटों को लेकर के बातचीत होगी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जिन एजेंडों के साथ आगे बढ़ रही है कि नए चेहरों को मौका देना है, जो ज्यादा एज के हो गए हैं उनका टिकट काटना है, जो जिनकी सिटिंग जो विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनका टिकट काटना है, क्या जेडीयू भी इन सब मुद्दों को इस पर ध्यान में रखेगी टिकट देने से पहले? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे टिकट उन्हीं को दी जाएगी जी। जिनकी छवि अच्छी हो, जिनका क्षेत्र में पकड़ हो और जिनको लोग चाहते हो, टिकट उनको मिलना है। और दूसरी ओर चुनाव का एजेंडा भी साफ है कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे और वोट भी नीतीश कुमार के कामकाज पर मांगना है। तो सब कुछ तय हो चुका है, बस 24 से 48 घंटे की देरी है। उम्मीदवारों की घोषणा से लेकर के तमाम चीज, सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो भी फाइनल हो जाएगी। जी शैलेंद्र, क्या लगता है पिछले बार 2020 में जैसे सीटों का बंटवारा हुआ था, क्या लगता है इस बार भी वैसे ही सीटों का बंटवारा होगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है। 5 घटक दल हैं एनडीए के और पांचों घटक दलों में आपसी सहमति, तालमेल लगभग तय हो चुकी है। 2-4 सीटों पर जो बातचीत है वो आखिरी दौर में है और अब दिल्ली में भी एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं, बड़े चेहरे हैं, उनसे इस वक्त बातचीत की संभावना जताई जा रही है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जदयू, भाजपा तकरीबन 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जो बाकी घटक दल हैं उन्हें भी सीटें हैं वो सम्मानजनक दी जाएगी। अभी संतोष मांझी से हमारी बात हो रही थी, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक जो बातचीत है वो सम्मानजनक बातचीत हुई है, कहीं कोई टिकट और सीट शेयरिंग में परेशानी नहीं है। शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, चुनावी हलचल तेज है, सीटों के बंटवारे पर अब मंथन तेज हो चुका है। जेडीयू की तरफ से अब सीटों के बंटवारे पर जल्दी ऐलान किया जाएगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं। संजय जी, कैसी तैयारी है, क्योंकि अब तो मैदान में उतरना है, उतर गए आप लोग? हम लोग की पूरी तैयारी है और पूरा एनडीए आप जानता है कि हम लोगों ने विधानसभा सम्मेलन किया 243 सीट पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक बात आप लोग ने देखा कि 1991 में देश में उदारीकरण का दौर आया। उदारीकरण का दौर आया तो उस समय जहां देश के अन्य भागों में आईटी इंडस्ट्री लग रहा था, देश के अन्य भागों में इन्वेस्टमेंट उद्योग आ रहा था, तो यहाँ चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, यहाँ अपहरण का उद्योग चल रहा था। 15 साल हम लोग चूक गए, बिहार नेगेटिव ग्रोथ में चला गया, पिछड़ेपन में चला गया, पूरा बिहारी देश दुनिया में अपमान की स्थिति में चला गया। तब नीतीश कुमार जी आए और 20 साल में उन्होंने बिहार को अब अपना सारा बुद्धि परिश्रम से बिहार को यहाँ लाके खड़ा किया। अब बिहार नेक्स्ट लेवल
टेक ऑफ स्टेज में खड़ा है। ये चुनाव तय करेगा अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा, और ये मौका बिहार के लोग अब चूकेंगे नहीं, वो उस दौर में नहीं जाना चाहेंगे। टेक ऑफ स्टेज में है, इसी के बेसिस पर चुनाव है। आज जो मैं जन समर्थन देख रहा हूँ, ये जो तूफान जो दिखाई पड़ रहा है एनडीए के पक्ष में, हमको लगता है अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिला। दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि 2010 जैसा माहौल है। बेटर, बहुत सारा काम। अब यहाँ मेट्रो ट्रेन चलेगा पटना में, जिसका कल मुख्यमंत्री शुरू करवाया है। यहाँ तो शाम में लोग पटना स्टेशन से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोग यहाँ दरभंगा मधुबनी के लोग अगर शाम में पहुंच गए ट्रेन से 5 बजे, तो रात भर स्टेशन पे रहते थे, सुबह जाते थे। ये डर था कि रात में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो 10 बजे रात तक पटना में मेट्रो चलेगा। ये ना फर्क है। आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग का कब तक सब कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2-3 दिन में सब हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जाट हैं, जिन्होंने कहा साफ तौर पर कि सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही सीटों की भी घोषणा कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। चलिए प्रधान